Assalamualaikum, this is Fadil again with again. This time the video is all about अकाउंटिंग FA1। ठीक है, FA1 की पहले लेक्चर को आपने गौर से सुना होगा इसी से कि इंशाल्लाह, और नहीं सुना तो सबसे पहले उस लेक्चर को सुनिएगा। बहुत सारी काम की बातें मैंने उसके अंदर कही है, फिजिबिलिटी चीजें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने पेपर्स होंगे, क्या मामला होंगे, ये मैंने पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात की है और कुछ चीजें जेनेरिक भी होंगी। ठीक है, अब एसी से FA1 अगर आपने ऑप्ट कर लिया और आपने सोच लिया कि भाई हर हाल में ये करना है, तो ये वीडियो उस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई ये समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, शायद कहीं सेकंड ईयर इकोनॉमिक कॉमर्स में पढ़ी होगी अकाउंटिंग के अंदर, या कभी पढ़ी होगी जिंदगी में ए लेवल अकाउंटिंग में। लेकिन आज अगर आप सोच रहे हो कि शायद इस वीडियो को देखते हो तो शायद याद ना है। तो अकाउंटिंग कहते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, सॉरी एनालाइजिंग काफी पहले लिख दिया मैंने, is an art of recording, analyzing, recording, classifying, ठीक है, analyzing, interpreting and summarizing of financial transactions, and summarizing of financial transactions for economic users, financial transactions for economic users। सही है। अच्छा जी, सबसे पहली बात करते हैं आर्ट। आर्ट का वर्ड तो आपको पता है, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को, हम बनाते हैं टी अकाउंट्स। ठीक हो गया। क्लासिफाई कैसे करते हैं सर, क्लासिफाई कैसे करेंगे, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या चीज है भाई, इसको क्लासिफाई तो करो, क्योंकि हर एक की अकाउंटिंग डिफरेंट है। अगर जमशेद आपके घर आता है, जमशेद जुबैर के घर आएगा तो उसकी जिंदगी में उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। क्या होगा, जब जमशेद घर आ रहा है तो इज्जत मिलेगी, जुबैर को भी मजबूरन इज्जत दी जाएगी, जूस आ रहा है, शरबत आ रहा है, ग्लास आ रहा है, और जो है उसमें चाय आ रही है, बिस्किट आ रहे हैं, आप परेशान है, अरे ये क्या हो रहा है। वो जुबैर जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे घर में तो बड़ी इज्जत हो रही है, क्योंकि वो मेहमान बन के आया हुआ भाई। तो क्लासिफिकेशन, पुप्पो आ रही है घर, सर पे उठा लेंगे, पुप्पो की इज्जत क्या करेंगे, कम करेंगे ताकि पुप्पो घर से जल्दी चली जाए। ये खाला आ रही है, अच्छी है, अम्मी की बहन है, अच्छा है, पैसे वैसे दे के जाती हैं, हमेशा आप क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। सुबह 8 बजे खाला आ रही होंगी, 6 बजे तैयार होकर बैठे होंगे, भाई खाला आ रही है, हम इस्तकबाल करेंगे, ठीक है, उनको रिसीव करेंगे। तो ये क्या ट्रीटमेंट है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। एनालाइज का मतलब क्या है, एनालाइज का मतलब है आप क्या करते हो, एनालाइज का मतलब आप उसका कॉज और इफेक्ट बताते हो। ठीक है, अक्सर और बेशतर थ्योरेटिकल चीजें भी आएंगी, सवाल आएंगे, उसमें आपको बताना होगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं अकाउंटिंग के अंदर काफी डिफरेंट लेवल्स पे। इंटरप्रिटेशन का मतलब है रेशियोज आप निकालोगे, तो आम बंदे को तो नहीं पता ना रेशियोज का क्या मतलब है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 35% है, उसका क्या मतलब है, आम बंदे को क्या पता। ठीक है, तो वो क्या है, इंटरप्रिटेशन है। समराइजिंग का मतलब समराइज कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद आप अल्टीमेटली क्या करते हो, उसको चीजों को रिकॉर्ड करते हो। देन देयर इज लास्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल मतलब वो चीजें जो पैसे इन्वॉल्व हो, और एक और वर्ड है इकोनॉमिक यूजर्स। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक यूजर्स। इकोनॉमिक यूजर्स की बात करूं तो वो लोग जो डिसीजन मेकिंग करेंगे किस पे, मेरे डेटा के ऊपर, मेरे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के ऊपर, मेरे अकाउंट्स बनाए हुए के ऊपर। तो इकोनॉमिक यूजर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी होगा नॉर्मली इकोनॉमिक यूजर्स होते हैं, मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, जो भी डिसीजंस लेंगे वो कौन होते हैं, वो इकोनॉमिक यूजर्स होते हैं। किस बेस पर डिसीजन लेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाए हुए डेटा उसकी बेस के ऊपर। फिर एक चीज है जो कहलाती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसे कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये आई है, इसको लिखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एफएस। एफएस का क्या मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लिखना था। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या मतलब, ये कि आप सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद का जितना भी काम होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो किसका काम है, वो काम है सीधे सीधा अकाउंटेंट का। पाकिस्तान में थोड़ा सा बैड लक ये है, अकाउंटेंट और बुक कीपर का काम दोनों अकाउंटेंट ही कर रहा होता है, लेकिन यूके वगैरह कुछ डिफरेंट डेवलप कंट्रीज में आप देखेंगे ये रोल्स डिफरेंट है, अलग अलग है, एक जैसे रोल्स काउंट नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग के बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज ट्रांजैक्शन, वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचें, फिर वीडियो ऑन कीजिएगा, तो आप शायद मुश्किल हो जाए आपको समझाना कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो मैं आज आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं। इट इज एन इवेंट, पहली कंडीशन, इट इज एन इवेंट
that involves exchange of goods or services, exchange of goods or services, and has monetary value attached to it, and has monetary value attached to it. सही है, अटैच्ड टू इट, इसके साथ मॉनेटरी वैल्यूज लगी हुई है। अच्छा, तीन कंडीशन है, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ये तीन कंडीशंस मीट करेंगे तो मामला बनेंगे। सर इवेंट किसका हो, या तो सेल हो या परचेज हो। सही है, आपने किसी से सर्विस ली या किसी को सर्विस दी, या गुड बेचा या खरीदा, एक कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन, भाई ए पार्टी से लेके चीजें बी पार्टी के पास जा रही हो। सर क्या गिफ्ट काउंट हो सकता है? नहीं भाई, गिफ्ट काउंट नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह आपको अभी नेक्स्ट लाइन बताता हूँ। एंड हैज मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड, पैसों में उस चीज को तोल सकते हो, $400 की, $300 की। सर मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। भाई कितना ईमानदार है? सर $10 का ईमानदार है, ₹10 का ईमानदार है, नहीं लगा सकते एस्टिमेशन। तो ये तीनों कंडीशंस जहां मीट करेंगे वहां आप उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। सर या तो सेल परचेज हो, सर या तो एक्सचेंज हो। सर गिफ्ट में ना सेल है ना परचेज है, पहली कंडीशन तो मीट ही की। सेकंड एक्सचेंज हुआ, एक बंदे की तरफ से गुड उठा, एक वॉच थी, आपने अपने दोस्त को घड़ी गिफ्ट की, ठीक है। अब आपके पास ये आपने दोस्त को दी, ये क्या हुआ? एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू अटैच क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने उस दोस्त से कोई पैसे नहीं लिए ना भाई। सर उस घड़ी के तो अपने पैसे थे, उसकी वर्थ थी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन के समय आपने कोई, इस लेन देन के टाइम पे आपने कोई पैसे उससे नहीं लिए, तो वो क्या हो जाएगा? मॉनेटरी वैल्यू अटैच टू। ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप उसको ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। सेट हो गया। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक मामलात होते हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ इस सारी स्टोरी के अंदर। कुछ लोग डायरेक्टली चले आते हैं मामलात तक, लेकिन कुछ लोग इनडायरेक्टली जाते हैं। मैं पहले आपको एक चीज समझाता हूँ, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर का नाम तो सुना होगा, अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं कभी कभी इसको। ये क्या होता है? ये हमेशा 12 मंथ्स का होता है, ठीक है भाई। अब हम बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, तो हम दिसंबर में बुक्स को क्लोज करेंगे, सही है। सर क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज करने का मतलब है रुक के देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, सही है। फिर जनवरी 2025 से दूसरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। सर क्या जरूरी है जनवरी से शुरू हो सकता? नहीं भाई, आपके जहन में आइडिया आता है मार्च की 31 को, मार्च की 15 तारीख को, सॉरी अब नहीं पता 31 होती नहीं होती, मार्च की 15 तारीख को आपके जहन में आइडिया आता है मुझे बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। ये थोड़ी आप बोलेगा अगला महीना, नेक्स्ट जनवरी तक वेट कर लेते हैं। नहीं, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। समझ आ रही बात? तो ये चीज है अकाउंटिंग। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका? टी अकाउंट्स का। टी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ये है एक टी, मैंने बड़ा सा टी बना दिया, इसको बोलते हैं टी अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? टाइटल ऑफ अकाउंट। सर ये कैपिटल का अकाउंट है, ड्रॉइंग्स का कैश। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कैश, ये कैश टाइटल है इसका। दोनों साइड्स पे आ जाती हैं डॉलर साइंस, सही है, क्योंकि डॉलर्स में अमाउंट लिखते हैं। यहाँ आ जाता है ईयर, और यहाँ पे आ जाता है ईयर, ठीक हो गया। अब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट पे भी। सर जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाता है डेबिट साइड, सही हो गया। और जो राइट हैंड साइड है ये कहलाता है क्रेडिट साइड। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को। सर डेबिट की डेफिनेशन क्या है? डेबिट की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बिजनेस, एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बिजनेस। ये किसको कहलाता है? ये कहलाता है डेबिट साइड, सही है। एनीथिंग दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ये किसको कहलाता है? ये क्रेडिट साइड को कहलाता है, सही है। अच्छा, ये किताब हम इस्तेमाल करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक है या आपके पास कुछ और मामला है जो क्वेश्चंस आपके मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं, बट आई रेकमेंड दिस बुक विच इज वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अच्छा, जैसे ये है, इसमें मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर ये एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, ये मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसकी कैलकुलेशन सीखो। सर पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस सी इज इक्वल टू एल। तीसरी सिचुएशन क्या बन जाएगी? आपको बन जाएगी a माइनस एल इज इक्वल टू सी, ठीक हो गया। तो तीन इक्वेशन है। सर अगर a हमारे पास नोन है और l नोन है तो हम क्या कर देंगे? ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। सर अगर हमारे पास
लाइबिलिटीज नोन नहीं और एसेट और कैपिटल दोनों दिया होता, हम ये एक सिचुएशन इस्तेमाल करेंगे। सर हमारे पास जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल तो है लेकिन एसेट नहीं, तो ये सिचुएशन इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला मैं करके दिखाता हूँ। सर एसेट भी गिवन है इसमें और आपके पास लाइबिलिटीज भी गिवन है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सो यहाँ पे थर्ड वाली इक्वेशन लगेगी, तो ये क्या होगा, 30,000 एसेट है माइनस 18,000, तो आपके पास 12,000 क्या आ जाएगा, 12,000 आपके पास आ जाएगा कैपिटल। तो ये पहला वाला 1.1 1.2 भी आप सॉल्व करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एट दिस स्टेज। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द मेन थिंग विच आई वांट यू टू प्रैक्टिस इज दिस। क्रेडिटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं सप्लायर को। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सॉरी इस सवाल पे नहीं चलते क्योंकि यहाँ इफेक्ट लिखा हुआ, क्योंकि हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए यू कैन कमेंट बिलो, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये बुक भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। ये आते हैं यहाँ पे 2.10 पर। अच्छा भाई, ये कहता है बॉट लैपटॉप कंप्यूटर ऑन टाइम फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। ऑन टाइम का मतलब ऑन क्रेडिट, सही है। तो सर घर में मेरे क्या आ गया, लैपटॉप कंप्यूटर आ गया। तो जब जो चीज आती है एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बिजनेस डेबिट हो जाएगा। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सर अभी मैंने पेमेंट नहीं की, करता तो कैश या बैंक आता, तो मैं क्या लिखूंगा, टाइमलेस लिमिटेड। सर टाइमलेस ही क्यों लिखा, क्योंकि भाई सप्लायर है ना, सप्लायर का नाम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, द प्रोपराइटर पेड अ क्रेडिटर, किसको, सप्लायर को पे कर दिया, बी बर्ट नाम के बंदे को, किससे, अपने प्राइवेट फंड से। सर अगर मैं बिजनेस में फंड्स को इन्वेस्ट करता फिर बिजनेस के फंड से सप्लायर को इन्वेस्ट करता, ये भी वही बात है। और इसको कंपेयर किया जाए कि मैंने खुद ही अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दिए, ये भी है। दोनों सूरतों में मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, किसमें, बिजनेस में पैसा डालता फिर 2 दिन बाद उसको अपने सप्लायर को बिजनेस के पे करता, तो ये क्या होता, ये भी एक कैपिटल कहलाता, इन्वेस्टमेंट कहलाती। डायरेक्टली जेब से निकाल के बिजनेस का एक्सपेंस पे कर दिया, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। तो क्या होगा, डेबिट क्या होगा, सर यहाँ पे कोई चीज आ नहीं रही लेकिन क्या होगा, आपका एक लाइबिलिटी, आपका जो उधार था वो खत्म हो रहा था, आप क्या करोगे, बी बर्ट को डेबिट करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे। सर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट की ना, या तो बिजनेस में पैसे डालते 2 दिन बाद पे करते तो भी तो वही बात हुई, डायरेक्टली जेब से दे दिया तब भी इन्वेस्टमेंट ही एक तरह से। थर्ड पे चलता है डेटर टी रॉ पेड अस बाय चेक। एक डेटर था, एक कस्टमर, उसने हमें पे किया। तो सर जब कभी भी चेक से पेमेंट होगी तो चेक की जगह वर्ड इस्तेमाल होगा बैंक का। तो सर बैंक में अमाउंट आया, अकाउंट टू बी डेबिटेड में बैंक लिख दिया। सर दिया किसने, टी रॉब ने, सही हो गया। रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम आई सिम्स इन कैश। सर रीपेड पार्ट ऑफ लोन, कुछ लोन का पार्ट था, हिस्सा था, हमने पे किया। सर जब पे किया तो कैश चला गया होगा, तो कैश क्रेडिट किया, और किसको पे किया, आई सिम्स को पे किया, सही हो गया। रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड, कंप्यूटर बाहर चला गया बिजनेस से, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर आपका क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, टाइमलेस लिमिटेड, क्योंकि सर किसको पे किया, हमने पे किया टाइमलेस लिमिटेड, हमने वापसी किया टाइमलेस लिमिटेड को। बस एक एस्पेक्ट आपको पक्का होना चाहिए, क्या होगा, दूसरा आप उसका ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं। अ डेटर कस्टमर पी वेल पेज अस बाय चेक, उसने हमें पे किया, तो जब हमारे पास, हम अपनी नजर से देखेंगे तो हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो अकाउंट टू बी डेबिटेड बैंक, और पी वेल क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। बॉट अ वैन ऑन टाइम, सर वैन खरीदी तो मेरे पास वैन आ गई, तो मैंने वैन कर दी डेबिट, और टेंगल मोटर्स को कर दिया क्रेडिट। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, यू सॉल्व 2.11 एंड कमेंट बिलो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन 2.11। तो इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद नेक्स्ट सीरीज पे या नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें मैं आपको फर्दर क्लासिफिकेशन, टी अकाउंट्स पे, ट्रायल बैलेंस पे, स्टेटमेंट्स पे, थ्योरीज पे, सब चीजें इंशाल्लाह 1 by 1 करवाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद मी, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब द चैनल। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और दोज ऑफ यू हु आर डूइंग एसी से FA1 डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन दिस सेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज एवरीवन।